था कि एक तो था स्व पुरुषार्थ द्वारा 3 खाते, जमा का खाता और सेवा द्वारा, निस्वार्थ सेवा द्वारा। हाँ, मुरली बाबा की 24/8 की मुरली थी पिछले संडे की। हाँ, तो एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता और सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। तो जितना हम संतुष्ट रहेंगे और करेंगे उससे दुआओं का खाता जमा होगा। और तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा से निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो ये 3 खाते बाबा ने क्यों अलग अलग बताए हैं, एक ही बता देता बाबा, क्योंकि पुरुषार्थ द्वारा तीनों खातों का अलग अलग फॉर्च्यून है, 3 अकाउंट्स है ना। तो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और उससे जो जमा का खाता हो रहा है वो हमारा सत्युग और त्रेता का पद डिसाइड करेगा। क्योंकि कितना पुरुषार्थ किया। अब जैसे कभी कभी हम सेवा का बहुत अकाउंट मतलब सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ जो स्व का सेवा होना चाहिए, अमृत वेला मिस कर देते हैं या मुरली मिस कर देते हैं, सेवा सेवा, तो स्व का बैलेंस नहीं रहा और खाली सेवा का हुआ पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ द्वारा तो हम अपने इस पुरुषार्थ से तो हमने क्या अपना पद क्या डिसाइड किया। मतलब नींद आ रही है, मतलब सेवा कर रहे हैं या कोई भी कर्म कर रहे हैं और पुरुषार्थ के प्रति ध्यान नहीं है। जैसे डिसिप्लिन क्या है, ये खुद का पुरुषार्थ है। रेगुलर मुरली क्या है, खुद का पुरुषार्थ है। अमृत वेला क्या है, खुद का पुरुषार्थ है। पूरे दिन में जो हम फीलिंग्स पर अटेंशन दे रहे हैं ये खुद का पुरुषार्थ है। तो अगर पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दिया और कर्म पे ध्यान दिया तो मतलब मेरा पुरुषार्थ का खाता नहीं है ना फिर तो मेरा जमा कितना हुआ, स्व पुरुषार्थ द्वारा जमा का खाता, श्रेष्ठ प्रालब्ध जमा का खाता। तो मेरा श्रेष्ठ प्रालब्ध इतना हुआ नहीं, तो मेरा सत्युग त्रेता में पद क्या होगा। क्योंकि देखो हम कहते हैं हम एवर रेडी है, बाबा कभी भी उठा ले, मैं तो तैयार हूं। मैं तो तैयार हूं का मतलब क्या हुआ। अब जैसे आप कहो कि यस जाना है, मैं मधुबन जाना है, मैं रेडी हूं, लेकिन मधुबन जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं है। वहां जाके हम सेवा करें, वहां उतना भी पैसे नहीं है और हम कहते हैं हम जाने के लिए रेडी है। इसको रेडी कहेंगे। रेडी का मतलब ही है जो जरूरत है वहां वो सब मेरे पास मौजूद होना, उसको रेडी कहेंगे। नहीं तो क्या रेडी हुआ। अच्छा यहाँ टिकट तो चलो कोई दे भी देगा, टिकट के पैसे, लेकिन लेकिन सत्युग में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। मतलब हम कहे कि मैं रेडी हूं तो मेरा जमा का खाता कितना हुआ, कितना मैंने पुरुषार्थ किया पूरा दिन जो मेरा जमा हुआ। तो जितना ये जमा है मेरा सत्युग त्रेता का पद डिसाइड होगा। और दूसरा बाबा ने कहा कि निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो पुण्य का खाता हमारा कौन सा है, वो हमारा द्वापर कलयुग के जन्म को डिसाइड करता है। पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, जैसे 1 घंटा मैंने पूरा दिन खाली इतना ही पुरुषार्थ किया, 1 घंटा मुरली सुनी खत्म, आधा घंटा अमृत वेला किया, ओके बस, तो मेरा उतना ही जमा हुआ। अब पूरे दिन में जो निस्वार्थ सेवा की उससे मेरा
पुण्य का खाता हुआ। पुण्य का खाता का मतलब है जिसमें बाबा ने कहा कि वो रॉयल्टी के संस्कार, सपोज मतलब द्वापर त्रेता में मेरे कितने जन्म किस कैटेगरी के हुए, अमीरी गरीबी, ये हमारा ब्राह्मण जन्म के पुण्य का खाता डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर सपोज मेरा है रॉयल्टी के संस्कार बहुत है, कभी कभी होता है ना ब्राह्मण होकर भी कभी कोई चीज उठा लेने की हैबिट है, मिठास नहीं है, हम कहेंगे अज्ञानी होते उनमें भी इतना मिठास है, ये ब्राह्मण होकर भी इतना सॉफ्ट नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण आत्मा का द्वापर और कलयुग के बहुत सारे जन्म उस कैटेगरी के होंगे, गरीबी के होंगे या वैसे वाले होंगे। तो इस कारण उस आत्मा में अभी भी ब्राह्मण होकर भी रॉयल्टी नहीं है। बाबा कहते सिंपल रहो बट रॉयल रहो। बाबा का बेगरी का पाठ था यज्ञ में, 3 साल चला, लेकिन रॉयल्टी बाबा की पूरी थी। बाबा ने यहां तक कहा कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, लेकिन फटे हुए कपड़े नहीं पहनो। तो रॉयल्टी बाबा के हर इसमें रॉयल्टी हर कर्म में बाबा ने सिखाई है। अब कोई जैसे चीज उठा लेना, ये एक संस्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं ना चोरी उठा लेते हैं बिना पूछे, तो क्योंकि वो आत्मा का द्वापर या कलयुग में कभी न कभी चोर के जन्म रहा होगा, तो उसके वो चोरी के संस्कार अभी भी ब्राह्मण जन्म में है, जिस कारण वो अभी भी उसके अंदर वो रॉयल्टी नहीं है। तो क्योंकि वो तो निस्वार्थ सेवा, जितना हमारा सेवा, क्योंकि कर्म है ना, हर कर्म की गुह्य गति है। तो अभी तो ये अब जैसे अगर हम क्लास में डिसिप्लिन से आते, ये सेवा भी है, लेकिन ये ज्यादा ये पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ से हमारा सतयुगी संस्कार, सतयुगी जन्म डिसाइड हुआ। लेकिन अब हम पूरे दिन में जो पुण्य का खाता करेंगे, तो हर कर्म की अपनी एक गुह्य गति है, और उस पुण्य का खाता, जितना हमारा वो पुण्य का खाता होगा, उतना हमारा गरीबी और अमीरी द्वापर ऑनवर्ड्स डिसाइड होगा। इसलिए देखो बाबा का कलयुग के लास्ट जन्म में भी कितना राजाई संस्कार थे, इवन गरीबी होते हुए। संस्कार में कितनी अमीरी है। फिजिकली हमारे में कैपेसिटी नहीं हो सकती है, लेकिन संस्कार तो अमीरी के हो सकते हैं। दिल तो बड़ा हो सकता है, कभी कभी क्या होता है उल्टा भी तो हो सकता है, कैपेसिटी बहुत होगी, दिल ही बहुत छोटा है, संस्कार ही बहुत छोटे। तो इसमें क्या हुआ, क्यों वो आत्मा के, तो ये जो ब्राह्मण जन्म होकर हमारे जो संस्कार है, वो हमारे मतलब कर्मों में जो संस्कार दिखाई देते हैं, वो हमारे द्वापर कलयुग के बहुत सारे जन्मों का असर है। जैसे बहुत सारे जन्म अगर हमने अमीरी में लिए होंगे द्वापर कलयुग में, तो वो आत्मा के ब्राह्मण जन्म में कैसा संस्कार होगा, और रॉयल्टी का। इसलिए ब्रह्मा बाबा का देखो फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का, द्वापर का फर्स्ट जन्म राजा विक्रमादित्य, जिसका बहुत बड़ा दिल, बहुत दान पुण्य में नंबर 1, बड़े बड़े दिल। और लास्ट कलयुग के लास्ट जन्म में भी चाहे बाबा ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म हुए, लेकिन बाद में बाबा की जो प्रोग्रेस हुई, वो भी इतने रॉयल्टी के, इतना धन धान्य से संपन्न। तो वो आत्मा का पूरा कल्प में सारे जन्म कैसे थे, इतनी रॉयल्टी के। तो इसलिए बाबा ने कहा कि द्वापर कलयुग का में ये जो पुण्य का खाता है, निस्वार्थ सेवा, कभी कभी हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करके एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मैंने इतना किया,
या उसने इतना किया उसको इतना मिला, मैंने इतना किया मुझे नहीं किया। तो ये कंपैरिजन सेवा करके भी कंपैरिजन में एंड हुआ, मतलब संतुष्टता नहीं हुई। तो ये क्या किया फिर हमने, जमा क्या किया, फिर सेवा की, फिनिश, लेकिन पुण्य भी तो, जमा भी तो नहीं हुआ। इसलिए सेवा करके भी खाली हो रहे, कुछ लग नहीं रहा है कि भाई, फिर वो मायूस हो जाते हैं, क्या फायदा कितना भी सेवा करो, क्योंकि कंपैरिजन ही कर रहे हैं अंदर। दूसरे को देखने का ही दिल होता है, जेलेसी का ही दिल है। तो सेवा भी कर रहे हैं, जेलेसी भी बढ़ रही है, या नाम मान शान की भूख भी बढ़ रही है। तो हुआ क्या, तो फाइनली सेवा द्वारा, बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता कितना जमा, संबंध संपर्क, इसलिए बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क द्वारा ये पुण्य का खाता जमा करना है। तो इस कारण बाबा ये पुण्य का खाता। और फोर्थ है दुआओं का खाता, थर्ड है दुआओं का खाता, किससे, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। और दुआओं का खाता कब हमें मदद करता है, जैसे ब्राह्मण जन्म में समय प्रति समय कुछ ऐसे परीक्षाएं आ जाती है, जैसे सपोज हम लोग मतलब कभी एक्सीडेंट का कुछ होता है ऐसा, तो उसमें पूरी गाड़ी चूर चूर हो जाती है, लेकिन वो आत्मा वैसे एकदम बची हुई है। तो ये जो फिर क्या कहते हैं, जरूर बहुत सारा दुआ किया, दुआएं थी हमारी, जो तुम्हारी दुआ थी तो हम बच गए। तो ऐसे समय पर हमको हमारा जो दुआओं का खाता है, कितना हमने दुआई कमाई, संतुष्ट रह के और संतुष्ट करके, वो दुआएं हमें ब्राह्मण जन्म के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में मदद करता है, वो दुआएं। तो वो इसलिए दुआओं का खाता ब्राह्मण जन्म में मदद करता है, पुण्य का खाता द्वापर कलयुग में मदद करता है, और प्रारब्ध श्रेष्ठ पुरुषार्थ वाला पुरुषार्थ का खाता श्रेष्ठ प्रारब्ध सत्युग त्रेता में मदद करता है। तो ये बाबा बाबा ने कहा, इसलिए इसमें, और क्यों ये जमा नहीं होता है, क्योंकि अगर जैसे पानी भरा हुआ है और अगर लीकेज हो जाए, थोड़ा सा भी होल हो, तो हम कहते भर तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो ये लीकेज जब होता है ना, तो भरते हुए भी खाली लग रहा है, जल्दी खाली हो जाता है। तो मैं सेवा करके, इसलिए बाबा कितनी बार कहा कि सेवा किया, फिर हम थक गए, सेवा किया गुस्सा आ गया, क्यों, क्योंकि खाली भी था, वो लीकेज हो रहा था। तो फाइनली सेवा भी एक एक्शन हो गया, एक तरह का एक्शन हो गया, वो कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं हुआ, क्योंकि सेवा के साथ साथ, जैसे मैंने बताया ना, दादी ने कहा तुम सेवा करके आई और बीमार पड़ी, फिर क्योंकि अगर सेवा द्वारा बीमारी रिजल्ट है, तो क्या सेवा की, सेवा द्वारा थकान अनुभव हुआ, तो सेवा क्या की। सेवा का मतलब ये एकदम उड़ रहे हैं, उमंग उत्साह है, मजा आ रहा है। तो ये जो बाबा ने कहा, इसलिए जितना हमारा इसमें कारण, बाबा की मुरली इसलिए चली थी ना आज इस संडे की, कारण, जब कारण को निवारण में चेंज करो, कारण नहीं बताओ। जैसे सपोज अगर हमें किसी से मिलना है, हम लेट हो गए, अब कुछ ना कुछ अपनी भी कुछ होती है जो लेट होता है, अब वो वहां वेट कर रहा है, हम क्या सोचते हैं, 10 कारण सोच लेते हैं, अगर ये पूछेगा तो ये बोल देंगे, ये पूछेगा तो ये बोल देंगे, ये पूछेगा तो, मतलब वी आर प्रिपेयर्ड विथ ऑल दैट कि ये है ये है। तो कारण मतलब ये नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड,
और निवारण मतलब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो कोई भी मैं ये कारण था ना इसलिए ऐसा हुआ, ये कारण था ना इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए मैं ऐसे करी, इसलिए मैं ऐसा की, तो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड हुई। बाबा ने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हो ना, इसका ये निवारण है, इसका ये है, मेरे पास हमेशा हल है, मेरे पास हमेशा रिग्रेट्स या रीजंस नहीं है, सॉल्यूशन है, ये है। तो ये हमारा ये जो खाता है, तो जितना हमारा ये अ, कारण निवारण स्टेट ऑफ माइंड होगा, तो उतना हमारा पुण्य का खाता हमारा जमा होता जाता है। तो पुण्य का खाता भी जमा करना है, दुआओं का खाता भी जमा करना है। अभी तो दुआओं का खाता भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। कुछ ऐसे कितने सारे हम ऐसे ऐसे सुनते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों? उस समय क्या चाहिए होता है? वो दुआओं का खाता। तो ये दुआएं कितना हमको मदद करती है, और फिर पुण्य का प्रारब्ध का खाता। तो इसकी और डिटेलिंग है, लेकिन ये मोटा मोटी तो इसलिए हम कोई कोई भी बाबा के डिसिप्लिन को इजी न ले। क्या है, ठीक है थोड़ा लेट आ गए, क्या है, बाबा ने हमको बोला है, ठीक है, होता थोड़ी है, बहनें ऐसे बोल देती है, उनको तो सेंटर पे रहना होता है, हम लोगों को तो बहुत जगह काम करना होता है। भगवान जब कह रहा है तो किसके लिए कह रहा है? बाबा का ज्ञान गृहस्थ धर, बाबा ने क्या कहा? गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बोला ना बाबा। ये तो नहीं बोला खाली सेंटर पर रहते हुए कमल फूल समान, उसका ज्ञान नहीं है सिर्फ। नहीं तो फिर बाबा बहनों के लिए अलग मुरली चलाते, यहाँ के लिए अलग मुरली चलाते, क्योंकि दोनों की सिचुएशंस अलग अलग है। तो दोनों के प्रारब्ध भी अलग अलग हो, पेपर्स भी अलग है, तो प्रारब्ध भी अलग अलग हो जाए। तो फिर बाबा ने इसीलिए कहा कि पुरुषार्थ कुछ भी जो है वो अपना डिसिप्लिन है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे। तो पुण्य का श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध भी मेरा कितना जमा हो। और पुरुषार्थ कैसे पता चलता है? जो मेरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी मैं फुल यूज करूं, इसको कहेंगे पूरा पुरुषार्थ। जैसे हमने कहा ना, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, तो मतलब मेरी जितनी कैपेसिटी उसकी मैंने चोरी नहीं की। हम कर सकते और करें नहीं, फिर तो कैपेसिटी नहीं। मतलब जहां और कहाँ हम अपनी कैपेसिटी को यूज करते हैं? हम अपनी फुल कैपेसिटी को कौन से सिचुएशंस में यूज करते हैं? कि जितना भी था ना मैंने पूरा उसमें मतलब जोर लगाया या यूज किया। ये किसमें करते हैं? जहां हमको बहुत प्यार है, जहां मुझे अपनापन है। जैसे अगर किसी बच्चों बीमार हो गया या कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं? कितनी भी वैसे कहीं से भी कुछ भी जैसे ठीक हो जाए, हम अपनी कैपेसिटी यूज करते हैं ना, हम उसमें कहीं भी कंजूसी नहीं करते, ताकि कोई रिग्रेट ना हो। तो जहां मुझे प्यार होगा ना, वहां मैं अपनी पूरी कैपेसिटी यूज करूँ। इवन एग्जाम में भी तो जहां मेरी प्यार नहीं होगा, वहां कैपेसिटी नहीं यूज करेंगे। तो अपनी बुद्धि की भी कैपेसिटी है, शरीर की भी कैपेसिटी है, मन की भी कैपेसिटी है, धन की भी कैपेसिटी है। तो अब पुरुषार्थ हमारा अगर बेस्ट करना है, तो हमारी बेस्ट कैपेसिटी को हम यूज करें। तो पुरुषार्थ तब हमारा सत्युगी पद डिसाइड होगा, कितना वो है। और ऑफकोर्स इंटरकनेक्टेड भी है। अगर हमारे पास दुआओं का खाता बहुत है, तो हमारा पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा। निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता बहुत है, तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत इजी हो। कई पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, उन लोग इतने एक्यूरेटली पुरुषार्थ करते रहते हैं, चाहे वो लास्ट वाली अभी अभी ज्ञान लिया है। ऐसे बाबा के इतने ऐसे बच्चे हैं।
शायद पुरानी भी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर सेवा के द्वारा पुण्य का खाता बहुत है, दुआओं का खाता बहुत है, इसलिए उसको अमृत वेला भी मुश्किल नहीं लगता है, क्लास में आना भी मुश्किल नहीं लगता है, रेगुलरिटी भी मुश्किल नहीं लगती है, एकाग्रता दत्त चित्त होकर वो क्लास करते, मतलब उनका जो पुरुषार्थ है वो एक एग्जाम्पलरी पुरुषार्थ है। ये है वो आत्मा का, तो इंटरकनेक्टेड भी है लेकिन इंडिपेंडेंट, उसका जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट है। पुरुषार्थ अच्छा होगा तो सेवा भी अच्छी होगी, ये भी है। लेकिन सबके, जैसे वो होता है ना, अगर पीसीएम मिला तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पीसीबी होता है तो मेडिकल कॉलेज में, है तो वही ना, सब्जेक्ट्स तो वही होते हैं, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा होती है उस अनुसार हमारा पद डिसाइड हो जाता है। तो ये है 3 खातों का जमा का खाता, इसकी बहुत डिटेलिंग है लेकिन मैंने थोड़ा सा ही बताया इसका। ठीक है, किसी का दुआएं लेना है तो हमें भी कुछ देना पड़ता है, दुआएं, दुआएं दो और दुआएं लो, देना कैसे मतलब दुआएं, दुआओं स्वरूप बनना होता है ना, सेवा द्वारा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होगा हमारा। तो जितना हम कंटेंटेड है तो हम दूसरे को एक सुकून देंगे। किसी को मुझे बार बार शिक्षा देना पड़ रहा है, ये भी संतुष्ट करना नहीं होना, बार बार मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़े, आज नहीं ऐसे मत करो, मत करो, ये मत करो, ये क्या हुआ, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहे ना। जो संतुष्ट रहकर संतुष्ट करेगा ना, उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देना नहीं पड़ता है, उसको मुरली ही काफी है, एक्स्ट्रा हम सेवा लेते ही नहीं समझाने की। तो दुआओं का खाता के लिए क्या करना है, बाबा ने कह दिया बस मुझे वैसे करना है, तो संतुष्ट रहे भी, और फिर संतुष्ट पूरा ट्राई किया कि संतुष्ट करेंगे। जब संतुष्ट हम तब कर सकते जब हमारी अपनी इच्छाएं बहुत प्रायोरिटी नहीं है, जब मुझे मेरी इच्छाएं प्रायोरिटी होगी, भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं चलता है, मेरे को तो यही चाहिए, तो फिर हम दूसरे को, क्योंकि मुझे खुद को ही संतुष्टि ज्यादा चाहिए ना, तो एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करने वाला संतुष्ट कर सकता है। तो मुझे ही हाँ, मुझे ही एडजस्ट करना है, मुझे ही शांत रहना है, मुझे ही करना है, ये वाला करना। ठीक है, तो इसकी बहुत डिटेल क्लियर हुआ सबको। हम्म। हम्म। ये इसलिए ये बहुत गहरी मुरली थी, तो मैंने कहा इसका तो क्लास लास्ट वीक करना था, नहीं हुआ तो करना है। ये 3 प्रकार के खाते का जमा की विधि। तो दुआ लेने के लिए दीदी जैसे जैसे किसी का दिल ना दुखाए इस टाइप से भी जो बाबा ने कहा सिंपल है, अ, जैसे कल बाबा ने कहा ना खीर खंड होकर रहना, भाई तुम, बारिश आ रही है, कपड़े, सपोज घरों में तो अलग बात है, भाई मैंने अपने कपड़े उठा लिए, दूसरी बहन के कपड़े वो पड़े रहे, तुम, क्या फर्क पड़ता है, कंसर्न, केयर, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये छोटी छोटी जेस्चर्स बहुत हम संतुष्ट कर सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं उससे, कितनी दुआएं निकल जाएगी उसकी, क्योंकि मैंने ये इतने छोटे छोटे, और वाइसा वर्सा, अगर हम नहीं करते तो उसका संकल्प चलेगा मेरा दुआई कम, है ना, इसलिए। ओके, शायद